अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है शिहाब भाई, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। इमदादुल्लाह भाई बहुत परेशान हूँ। अभी जनाब एक आदमी को मारते मारते रह गए। अरे ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी परेशानी में मुब्तला हैं और इतने गुस्से में हैं? नहीं, एक तो हम अपनी परेशानी में मुब्तला है और वो 2 दिनों से पूछ रहा है कि 26 जनवरी की नमाज कब होगी। आज से उसने हद ही कर दी। हमसे गुस्से में पूछ रहा था कि आप आज 26 जनवरी की नमाज क्यों नहीं पढ़ाई। अरे सैफुल्लाह भाई ने बता दिया, वरना आज खैर न थी। असल बात यह है कि यहाँ 26 जनवरी की तैयारियां चल रही है। कोई नए कपड़े सिलवा रहे हैं तो कोई मिठाई खरीद रहा है। इसलिए इस बेचारे ने सोचा कि ये तो ईद के दिनों में होता है तो इसकी भी ईद की तरह नमाज पढ़ी जाती होगी। बात यही है कि मुसलमान जिस तरह साल में 2 मजहबी त्यौहार ईद और बकरीद मनाते हैं, इसी तरह 2 कौमी त्यौहार यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाते हैं। इसमें भाई आप परेशान क्यों हैं? क्या करें इमदादुल्लाह भाई, यौम जमहूरिया का मौका है और एक स्कूल में भी जाना है और कुछ मुताला भी करने का वक्त नहीं मिला और कुछ मालूमात भी नहीं है। बस इतनी सी बात है। चलो अल्लाह ने आपकी परेशानी का हल भेज दिया है। ये हमारे दरसी साथी है, ये दीन व दुनिया के तमाम उलूम से वाकिफ है। हम लोग इसको चलता फिरता कुतुब खाना कहते हैं। आपको जो कुछ भी पूछना हो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब बताइए कि आज क्या दिन है? क्या जनाब ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? ये तो सबको मालूम है आज जुमेरात है। इसका मतलब ये है कि आज का दिन किस अहमियत का हामिल है। आज का दिन यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इसी रोज ये मुरतब करदा कानून असेंबली में पास हुआ था, लेकिन इसी तारीख को क्यों चुना गया? आज के दिन को यौम जमहूरिया, इंग्लिश में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस दिन का ये पस मंजर है कि जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था तो लाहौर के मकाम पर दरिया नारी के किनारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसकी सदारत जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मुकम्मल आज़ादी को अपना नसबुल आइन करार देकर 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाने का फैसला किया था। हमारे ये झंडे का खूबसूरत डिजाइन पार्लियामेंट में 22 जुलाई 1947 को मंजूर किया गया था। इसके तूल और अर्ज की तनासुब 3/2 है। जाफरानी, सफेद, हरे 3 रंगों पर मुश्तमिल है। कानून और आइन की क्या जरूरत है? इन्हें क्यों बनाया जाता है? किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क के नज़्म और नस्ल बाकी रखने के लिए किसी कानून और आइन की जरूरत होती है। वो आइन किसी ममलकत का असासी कानून होता है जिसकी बुनियादी नजरियात, तसव्वुरात, नज़्म और नस्ल के बुनियादी उसूलों के मुख्तलिफ शुअबों के फराइज और इख्तियारात के उलूम मुतय्यन करना होता है ताकि तमाम शहरियों की पासदारी हो सके। उन्हीं कानून को हिंदुस्तान का दस्तूर और आइन कहते हैं। आइन के बुनियादी हिस्सों में एक हिस्सा मुसावात का है। उसका मतलब यह है कि मुल्क के तमाम शहरी हुकूमत की नजर में बराबर है, उसमें किसी तरह की कोई तफरीक नहीं की जा सकती। हर फर्द को आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। इसलिए आज़ादी और मुसावात करीब के मिलते जुलते आज़ादी के 2 रुकन हैं। हमारा दस्तूर दुनिया का सबसे तवील तहरीरी दस्तूर है। आगाज में 395 दफात थे जिसको 23 हिस्सों में तकसीम किया गया था और तहरीरी तौर पर 2 ज़बान अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया गया था, जो आज भी पार्लियामेंट के कौमी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और आज दस्तूर हिंद में 448 दफात हैं जो 25 हिस्सों में तकसीम किया गया है और अब तक 101 तरमीमात दस्तूर हिंद में की गई है। मसलन इस दस्तूर हिंद के तीसरे हिस्से में 12 से 35 ऐसे दस्तूर हैं जो हमारे इंफरादी व इज्तिमाई हकूक के बारे में है। ये छोटे मियाँ भी कुछ बोलेंगे या सिर्फ खामोश रहेंगे? जी क्यों नहीं, जब बोलते हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। दस्तूरी मुसावात को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अव्वल कुदरती मुसावात, इसका मतलब यह है कि हर शहरी बहैसियत इंसान बराबर है। इस लिहाज से छोटे बड़े अमीर गरीब सब बराबर हैं, इसमें किसी तरह की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। दूसरी किस्म सियासी मुसावात है। इसका सरीह मतलब यह है कि हर शहरी को मुल्क के इंतजाम में हिस्सा लेने का मुकम्मल हक हासिल है। तीसरी किस्म शहरी मुसावात है। इसमें हर शहरी को बिला किसी इम्तियाज
और तफरीक के शहरी हुकूक हासिल है और कानून के निगाहों में हर शहरी बराबर है। चौथी किस्म समाजी मुसावात है। इससे मुराद ये है जात पात, रंगो, नस्ल और मजहबी अकीदों की बुनियाद पर हर शहरी से किसी किस्म की तरजीही मतलब ना रखा जाए। छूत छात की तो कोई जगह ही नहीं हमारी जमहूरी मुल्क में। पांचवी किस्म तमद्दुनी मुसावात है। तहजीब और तमद्दुन इख्तियार करने का हर मिल्लत को हक हासिल है, इसका पूरा पूरा लिहाज रखा जाए। और छठी किस्म माशी मुसावात है। छठी किस्म माशी मुसावात है। इसका भी बराबर मकाम है। इसमें यह बात दर्ज है कि दौलत की जायज और मुनसिफाना तकसीम की जाए। ये ना हो कि सारी दौलत समेट कर चंद लोगों को दे दी जाए और ये लोग ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारें और बाकी लोग परेशानी में मुब्तला हों। इमदादुल्लाह भाई, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त बोलते हैं। वाकई ये बड़े फख्र की बात है कि हम एक ऐसे जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। दुनिया के सारे ममालिक में हमारे इस जमहूरी तर्ज हुकूमत को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ जबान, मजहब, जात, रस्म रिवाज, रंगो नस्ल मानने और चाहने वाले लोग शीरो शक्कर की तरह रहते हैं। यहाँ सदियों से गंगा जमुना तहजीब की फिजारसी बची है। यहाँ मोहब्बत, भाईचारगी, उखुवत, यकजहती, अनेकता में एकता यहाँ की शनाख्त है। क्या इस कौमी झंडे को लहराने का भी कोई आदाब है? जी हाँ, इसके लहराने भी कुछ आदाब है। जैसा कि झंडे को बिल्कुल सहजा रहना चाहिए, मैला कुचेला नहीं होना चाहिए और कहीं से फटा हुआ ना हो और दाहिने हाथ में लेकर कहीं चला जाए। लेकिन ये भी कड़वी हकीकत है, यहाँ के हुक्मरान सदक़े आवाम को आइन की ताकत और उससे हासिल होने वाले फायदा से वाकिफियत ही नहीं कराया। और अफसोस के अवाम ने भी कभी दस्तूर के मुकम्मल निफाज के बारे में कोई पुरजोर तहरीक चलाई हो नजर नहीं आता। खुसूसन मुसलमानों ने तो इस सिलसिले में काफी कोताही बरती है कि भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के बारे में कुछ पता ही नहीं, जबकि हर फर्द को इसका मुताला करना चाहिए ताकि हम अपना हकूक पता कर सके। आप लोग तो वाकई आजकल के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। आप लोगों ने तालीम कहाँ से हासिल की है? हम हमारे मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इस्लामपुर में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे बड़े हजरत मौलाना मुफ्ती ईसा साहब कासमी दामद बरकातुहुम की ये मंशा है कि उनके मदरसे का हर तालिब इल्म दीनो दुनिया की हर तालीम से बहरावर हो। जज़ाकल्लाह। मोहतरम, आप लोगों ने इतनी सारी मालूमात दे दी कि अब मैं इत्मीनान से जलसा में बयान करूंगा। आप लोग अभी कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हम हमारे मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इस्लामपुर जा रहे हैं, जहां सैकड़ों तलबा अपने असातिज़ा के साथ 26 जनवरी की तकरीब मना रहे हैं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? जी हाँ, जरूर। लेकिन मेरे पास तो आप लोगों की तरफ पट्टा नहीं है। सैफुल्लाह भाई लीजिए और ये पट्टा पहन लीजिए। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कायम भी हुआ इसी दिन। दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कायम भी हुआ इसी दिन। हमको हमारा हक भी मिला इसी दिन, देखा जो पूरा हुआ इसी दिन। क्यों जश्न ना मनाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। फख्रे वतन भी हमें इस मुल्क की जड़े हैं हम, जमहूरियत में अपना दुश्मन लुटा रहे हैं
मजहब का नाम लेकर झगड़ा क्यों करे हम, बेचारा लड़के आपस में क्यों मरे हम। उल्फत चलो लुटाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। अपनों का खून जालिम तुझे अपनों का खून जालिम तुझे तू देख लेगा अपना नफरत की आग लगने खुशियाँ चलो मनाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। हम बुलबुले भारत जैसा चमन मिला है, मजहब जुदा जुदा मिला है। हम बुलबुले भारत जैसा चमन मिला है, मजहब जुदा जुदा मिला है। वो सरजमीं जहाँ पर मरकज़ है बनता है, शुक्र रब का हमको ऐसा वतन मिला है। खुशियाँ चलो मनाओ 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। अपने निशान अपने अपने इशारों अपने कुछ हम कर दिखाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। माशाअल्लाह मिले।